पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के अनुपालन से ही फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों की दैनिक आजीविका होगी सुरक्षित। अवधेश कुमार सिंह रिपोर्ट। जमील अख्तर, वाराणसी। दी बनारस बार एसोसिएशन। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन का फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को सहयोग मिलना प्रतिदिन दैनिक आजीविका में होने वाले अवरोध के खिलाफ आवाज बुलंद करने में सहायक साबित होगा। अभिष फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा आयोजित पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चले कि आज दिनांक 23 जून 2024 दिन रविवार दोपहर 1 बजे स्थान प्रताप पैलेस पर्यटन कोठी में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये अधिनियम पथ विक्रेताओं को कानूनी पहचान देता है और उनके व्यवसाय को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत प्रत्येक पथ विक्रेता को लाइसेंस जारी किया जाता है जिससे उनकी पहचान और व्यवसाय की वैधता सुनिश्चित होती है। मुरलीधर सिंह एडवोकेट, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष। आज रेहड़ी पटरी व्यवसायी संघ द्वारा यह कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें सरकार द्वारा पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया है उस पर बेहद इसमें चर्चा करने का अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ। तो प्रथमतः तो मैं वर्तमान सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि समाज के निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों का ख्याल किया सरकार ने और सरकार ने उनका ध्यान रखा और उनके पुनर्स्थापन के लिए, उनके आजीविका के लिए एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के माध्यम से इनको संरक्षित करने का प्रयास किया। यह जो एक्ट बना हुआ है इसकी वजह से जो इनको बराबर प्रताड़ित किया जाता था ये अधिकारियों द्वारा, पुलिस द्वारा, इससे इनको संरक्षण मिलेगा और यह बड़ा काम है। दूसरी यह बात है कि पथ विक्रेता के अभाव में न तो किसी टाउन और न ही किसी शहर की परिकल्पना की जा सकती है, क्योंकि यह आज की तिथि में या पहले से भी शहर और टाउन के अभिन्न अंग हुआ करते थे। इनके बिना सामाजिक जीवन की संरचना करना बेमानी होगा। ये न रहे तो समाज के तमाम लोगों को वो सुविधाएं, वो चीजें आसानी से नहीं मिल सकेंगी। बचपन याद है हम लोगों को कि हम लोग थोड़ा उस समय अर्थाभाव था, अर्थ कम था, तो हम लोग जाकर के दशाश्वमेध पर और नई बस्ती पर इन्हीं पथ विक्रेताओं से अपनी छोटी छोटी चीजें, जरूरतों को पूरा करते थे और आज भी पूरा करते हैं और इनका बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात है कि यह आत्मनिर्भर है और सरकार से या किसी से कोई व्यवसाय नहीं मांगते, कोई चोरी डकैती नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते। लिहाजा इनको संरक्षित करने का और इनको और सुविधा देने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं और इसमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा इस रेहड़ी पटरी व्यवसायी संघ के साथ, हमारा अधिवक्ता समाज उनके लिए हमेशा संघर्ष में अग्रणी रहेगा। सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें सेंटर बार के सम्मानित अध्यक्ष मुरलीधर सिंह जी, बनारस बार के सम्मानित अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यशाला के पीछे हमारा जो उद्देश्य था इस अधिनियम का इम्प्लीमेंट ग्रास रूट तक होना चाहिए। जो इस अधिनियम में तमाम तरीके की विभिन्न धाराएं बनी हैं उस धारा का अनुपालन जिला प्रशासन को किया जाना चाहिए। हम पटरी व्यापारियों के लिए जो नाइट मार्केट के नाम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके एक सौगात दी थी, उस नाइट मार्केट में जो हो रहे मनमाने तरीके का भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक जांच कमेटी बननी चाहिए और जांच कमेटी के तौर पे ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे शहर में इस समय आप देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन धारा 34, 151 जैसी चालान कर रहा है, हमारे पटरी व्यापारियों को परेशान कर रहा है। मेरा प्रशासन से एक निवेदन और है, छोटे लोग पे तो दृष्टि डाल ली, थोड़ा सा कुछ बड़े लोगों की तरफ भी देख लें। जो मानक के विपरीत 6x4 की दुकान हो, 10x20 की दुकान हो, 40x60 की दुकान हो, जितनी बड़ी उनकी दुकान है उतना ही बड़ा पाथवे, उसके आगे टीन शेड के आके अपनी सामग्री को रख के यातायात अवरोध करते हैं
खुलेआम पार्किंग अव्यवस्थित ढंग से है, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोगों पे मर्सी, गरीबों का शोषण, ये बड़ा दुखदाई विषय है और निश्चित रूप से सेंटर बार के अध्यक्ष और बनारस बार के अध्यक्ष महोदय ने हमारी लड़ाई को मजबूती देने का वादा किया है और कहा है जिस स्तर तक आवश्यकता पड़ेगी उस स्तर तक अधिवक्ता समाज पटरी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। शासन पटरी व्यवसायी संघ के उत्थान के लिए बहुत सी कार्य किया है और शासन बीजेपी के शासन में जो सरकारी लोग हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इनका क्या जो है, आप शासन की बात कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहां से हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनते हैं। 54,000 पटरी व्यापारियों ने एक पक्षी मतदान करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पुनः चयन किया और ऐसे में हमारे पटरी व्यापारियों का अगर उत्पीड़न होगा तो निश्चित रूप से पीएमओ इस कार्रवाई को तलब करेगा और मुझे पूर्ण भरोसा है यहाँ की एक एक घटना माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतः संज्ञान में लेते हैं। बातचीत से हल हो गया तो ठीक है, नहीं परिणाम जो होगा पूरा बनारस देखेगा।